देखो बड़ी समाज की विडंबना है महाराज, जहां बराबरी करना चाहिए वहां कोई बराबरी नहीं करता, और जहां नहीं करना चाहिए वहां लगे पड़े हैं। अरे यहां बराबरी करो भगवान की कथा में। अगर वो कथा सुनने जा रहे तो उनसे पहले मैं जाऊंगा, पंडाल में बैठ करके मैं सुनूंगा, ये होना चाहिए। और यही श्रोता का कर्तव्य है। श्रोता का कर्तव्य तो यहां तक बताया गया है, श्रोता का तो नियम यहां तक बताया गया है कि कथा में वक्ता से पूर्व श्रोता को पंडाल में पहुंचना चाहिए। भगवान के पट को खुलने से पहले और भक्त को मंदिर में पहुंचना चाहिए, पट खुलने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ये ललक जीवन में होनी चाहिए, तब हमें उस दर्शन का फल मिलता है, तब हमें उस कथा का फल प्राप्त होता है। और भगवान की तो कथा वो है महाराज कि भगवान की कथा का रसपान करने के लिए देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से उतर करके और दंडकारण्य में दंडक वन में जा करके और भगवान की कथा श्रवण करते हैं। ये भगवान की कथा है। और भागवत जी में तो यहां तक महाराज लिखा है, जो भगवान की कथा नहीं श्रवण करता है ना, तो वो पृथ्वी पर बाहर है, पशु के समान है। तो भगवान की कथा हमें चल करके सुनना चाहिए। तो बड़े बड़े संत महात्मा पधारे, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आए, और बड़ी सुंदर भगवान की कथा श्रवण कराई। कहा भगवान की कथा का रस हमें निरंतर पान करना चाहिए, सदा सेव्या सदा सेव्या, निरंतर सतत भगवान की कथा में श्रवण करना चाहिए, सुधामृत पान करना चाहिए। और जिस घर में भागवत जी की कथा होती है तो वो महाराज घर घर नहीं, वो तीर्थ बन जाता है। जिस घर में भगवान की कथा होती है तो वो घर नहीं, बोले वो तीर्थ बन जाता है। जो 1000 बाज पे यज्ञ करने से फल नहीं प्राप्त होता है, बोले वो भगवान की कथा से और भगवान के नाम से फल प्राप्त हो जाता है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सतसंग मम चलबते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान कारण नासम विधाय तदो दैते विवेका। ये सत्संग, ये भगवान की कथा बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। बहुत से जन्मों के जब हमारे पुण्य अर्जित होते हैं, एकत्रित होते हैं, तब ये सुधामृत भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, ये सत्संग हमें सुलभ होता है। ये भगवान की कथा सुलभ होती है। और भगवान की कथा जीवन में अगर सुलभ हो गई तो हमारे जीवन का जो तिमिर है, जो अंधकार है, वो समाप्त हो जाता है और विवेक की प्राप्ति हो जाती। आत्मा का पुत्र कौन है? विवेक। विवेक की उत्पत्ति होती है। बड़ा अद्भुत चरित्र सुनाया, इसलिए हमें श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करना चाहिए, भगवान के सुधामृत को पान करना चाहिए, कथामृत को पान करना चाहिए। और समय के अनुसार आज की पुष्पांजलि भगवान के श्री चरणों में, और कल समय से हमारे सभी भक्त पधारे।